सिंह से बना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व की है और कोल्ड से ही काम करते हैं। हम कभी हॉट काम हमको नहीं देखो करते हुए, लेकिन जानकारी है हॉट का कैसे किया जाता है, बहुत जल्दी में बनता है। अब क्या करेंगे, यहाँ डिवाइडर निकाले और ये सर्किट को अलग कर दे। इसको सबसे पहले अलग किए काट करके, जैसे इसमें हम डिवाइडर से हटाए वैसे ही डिवाइडर से एफआर रीडिंग हम निकाले। किस लाइन में एफआर रीडिंग इधर है, किधर है, किधर है, किधर है। जिधर एफआर रीडिंग है उसको डिवाइड करके आईसी से अलग कर देंगे। क्या कर देंगे, आईसी से अलग कर देंगे उसको। अब जान रहे हैं कि इसमें 10 वो कैपेसिटर है, 10 में से कोई लीकेज होगा। अब क्या करेंगे, एम्पियर पे ध्यान देंगे और वोल्टेज पे ध्यान देंगे। तो डीसी सप्लाई मशीन में हॉट ट्रेसिंग करेंगे और यहाँ पर शॉर्ट किलर का यूज करेंगे। तो शॉर्ट किलर में वोल्टेज हम क्या करेंगे, 2 वोल्ट हम रखेंगे। कितना रखेंगे, 2 वोल्ट। लीकेज को निकालें, किस चीज को निकालें, लीकेज। और एम्पियर हम रख देंगे 4, 2, 3, 4, 5 रख देंगे। 4 से 5 रख सकते। देखो पहले रखा जाता है, बताते हैं टेक्निक। पहले रखा जाता है 3 लीकेज में, लीकेज का बाद पहले रखा जाता है 3 एम्पियर, उसके बाद रखा जाता है 4 एम्पियर, उसके बाद नहीं समझ में आता है तब 5 डाल दिया जाता है। जब पूरा डिवाइड कर दिए तो सर्किट ना जला देगा पूरा। जी सर। और सर्किट में क्या होगा, ये पहले ये लीकेज होगा, ये कंपोनेंट्स पहले ये लीकेज था। और जब इसमें 2 वोल्ट लगाएंगे, 2 वोल्ट लगाएंगे, 2 से 3.7 वोल्ट तक लगा सकते हैं, 4.2 भी लगा सकते हैं। तो लेकिन ये लाइन मालूम होना चाहिए कि वी बैट है कि वीपीएच है कि बक सप्लाई है कि एलडीओ सप्लाई है, ये सब जानना होगा। उसमें उतना ही वोल्टेज रखना। एम्पियर बढ़ा सकते आपको, एम्पियर बक सप्लाई में एम्पियर 5 तक काम करता है, लेकिन जब पावर वोल्टेज सप्लाई में 4 वोल्ट तक ही काम करता है। ये 4, ये ध्यान रखेंगे। वोल्टेज में जहाँ वोल्ट की सप्लाई होगा, या वोल्ट को तो कम कर दिए हैं और एम्पियर को ज्यादा नहीं बढ़ाना, इसलिए वोल्टेज की स्थिति में चल रहा है। वोल्ट में पतला वायर रहता है लगा हुआ और एम्पियर में मोटा वायर लगा रहता है उसका सर्किट। ध्यान दीजिएगा, एम्पियर में क्या होगा, मोटा रहेगा। वो अगर शॉर्ट भी हो जाएगा तो सर्किट नहीं जलेगा। और जहाँ पतला वायर है वहाँ ज्यादा एम्पियर दे दो तो सर्किट जल जाएगा। दोसर कहियो वो सेट ऑन नहीं होगा, लेकिन उसका आईसी का सर्किट पूरा जलेगा। अब यहाँ किए 2 वोल्टेज किए और 4 एम्पियर डीसी सप्लाई मशीन में लगा है और बूट केवल जिस पर एफआर होगा वहां लगा करके कुछ सेकंड के लिए आप सटाएंगे और वहां पर हम एक चीज चेक करके दिखाएंगे कि मल्टीमीटर भी लगा करके चेक किया जाता है। वो चीज बताया जाए कि मल्टीमीटर साथ में मल्टीमीटर को ग्राउंड में रख दिया जाता है। मल्टीमीटर का प्रो जो है वोल्टेज 20 वोल्ट पर रख करके वहाँ चेक किया जाता है। तो मल्टीमीटर 4.2 वोल्टेज अगर 2 वोल्ट दे रहे हैं 4 एम्पियर दे तो बताएगा वोल्टेज वोल्टेज। और जब वहाँ सटाएंगे तो वोल्टेज वहाँ मल्टीमीटर में घटना हुआ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, मल्टीमीटर में घटता हुआ, जितना वोल्ट घटेगा उसको माइनस कर ले। क्या कर लेंगे, माइनस। और उतना एम्पियर यहाँ पर ये वोल्ट और एम्पियर यहाँ डाल देंगे तो जो कैपेसिटर इसमें लीकेज होगा वो हाफ शॉर्ट में परिवर्तन हो जाएगा। इसमें हो जाएगा हाफ में, और जब हाफ होगा तब फुल हो जाएगा, फुल हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। फुल के तुरंत मालूम, यहाँ पर फुल रहेगा, फुल सर्किट लगाएंगे धुआं देते हैं। ध्यान दे रहे हो कि नहीं, तुरंत मालूम चल जाएगा। पहले लीकेज से हाफ में होगा और हाफ से फुल में चेंज हो जाएगा और प्रॉब्लम ओकरे कहा जाता है शॉर्ट को किल। अब अगर इतना एम्पियर पर नहीं होता है, अब ये चीज हम करके दिखाना होगा कैसे मल्टीमीटर के यूज से हम जानते हैं कि कितना ड्रॉप आउट होगा और उतना वोल्टेज वहाँ डालते हैं। इसलिए हमको मालूम है कितना वोल्टेज डालना। यहाँ तो हमको मिली एम्पियर में खर्च है, जैसे कि हम 2 वोल्ट देते हैं तो वहाँ खर्च होगा मिली एम्पियर खर्च करना है। लीकेज का मतलब क्या, मिली एम्पियर खर्चा हो। मान लो कि लीकेज के मतलब की बोले घड़ा है, घड़ा में वो छेदा ऐसे कर तो पानी इसमें ठहरेगा कुछ देर, धीरे धीरे लीकेज धीरे धीरे जैसे साइकिल पंचर हो जाता तो हम लोग 1-8 किलोमीटर आगे घूम करके फिर हवा भर के रख देते, समझ रहे लीकेज। लेकिन वही अगर डालेंगे इधर फूस हो जाए, फट गया कतनो हवा से इधर भरवा ले और 2 देर नहीं चलेगा फूस हो जाए, समझ। अब इसको ना हमको बड़ा छेदा करना है, अभी तो हमको मालूम नहीं चल रहा कहाँ से लीकेज हो रहा है।
तो कैंसर वालों को पानी में डुबा देता है उसको। क्या करता है? पानी में डुबा देता है। हम लोग क्या करते हैं उसके लिए रोजिनी यूज करते। क्या करते हैं? वहाँ पानी का यूज है और यहाँ पर रोजिनी का यूज है। तो रोजिनी वो रखे, पंखा उंखा बंद कर दिए, उसमें लगा करके पहले व्हाइट कर दिए, सब व्हाइट हो जाएगा कलर। और जब ये यहाँ लगाओगे ना, यहाँ पर जो में से लीकेज जो मात्रा रहेगा उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। तो इसको टप से निकाल के हटा देना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना है। लीकेज का एकदम कहीं भी हो, फुल शॉट हाफ शॉट लीकेज में वही देती वहाँ लगाना भी है क्या कैपेसिटर है। अगर नहीं भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एक फैक्ट्री में 100 आदमी काम करता है और एगो का बुखार लग जाए तो फैक्ट्री पूरा बंद कर देगा। कि एगो आदमी का निकाल के हटाएगा तो उसका इलाज करो, फैक्ट्री चलते रहेगा। वैसे ही मोबाइल के पीसीबी बोर्ड में सबसे अधिक संख्या में एनपीसी ही लगा होता है। तो एनपीसी अगर वो शॉर्ट हो जाए तो कबाड़ के हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 आईसी के नजदीक अगर कैपेसिटर निकालते तो वहाँ लगाना पड़ेगा। ये आज आप समझोगे, अभी समझा देते हैं। एक नंबर में लाइट सेक्शन का कैपेसिटर 50 वोल्ट का कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर हट जाएगा तो आपका लाइट का भी नहीं है। दूसरा EMI के नजदीक बूट कैप कैपेसिटर हट जाएगा, जैसे डेड हो जाएगा, जो कि 8 वोल्ट जनरेट करता है। क्या हो जाएगा? सेट डेड हो जाएगा, समझ रहे हैं। और PM के नजदीक इनपुट कैपेसिटर जितना भी है अगर उसमें कवर जाए तो सेट स्लो हो जाएगा या बक सप्लाई सही है, सेट ब्लिंक होने लगेगा। ध्यान दें। चौथा में नेटवर्क सेक्शन में 2G 3G PFO या 4G PFO के जो नजदीक लगा हुआ कैपेसिटर वो निकल जाए तो लो नेटवर्क हो जाए। रोम के नजदीक अगर कैपेसिटर जो बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, बड़ा जो कैपेसिटर है वो कोई वजह से आप कबाड़ लीजिएगा तो आपका सेट स्लो हो जाए। CPU के नजदीक जो छोटा छोटा रजिस्टर कैपेसिटर जो पीछे लगा हुआ रहता है, CPU लगा अपना पीछे जो कैपेसिटर छोटा छोटा लगा हुआ बहुत ज्यादा, उसमें से जो बड़ा कैपेसिटर है 4 एक जगह लगा हुआ है, उसमें एम्पियर स्टोर होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी को रोकता है और DC को जाने देता है। वहां पर वो पैरेलल रूप से लगा होता है और उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस वो 60 ओम से नीचे चला जाता है तो उसका हेल्थ खराब माना जाता है। 60 ओम से ऊपर है तो उसका हेल्थ ओके मान लिया जाता है, समझ रहे। तो वहां पर अगर आप चेक करते हैं तो वहाँ GR FR से रीडिंग चेक किया जाता है, वहाँ FR रीडिंग भी आता है। तब तक पगला दिए कि सर FR बता दे तो लीकेज बता दिए थे सर। FR रीडिंग में हम लोग क्या बता लीकेज। लेकिन आप ये सबसे पहले जाने कि वो लाइन क्या, कौन सा लाइन, वो आपका CPU का लाइन डाटा सेक्शन का लाइन है। वहाँ एम्पियर बेस पे काम होता है, वहाँ FR रीडिंग से उसका हेल्थ चेक किया जाता है। तो वहाँ घबराने की जरूरत नहीं। कभी कभी देखिएगा इतना उसका वीक होता है पुराना मोबाइल में कि कैपेसिटर दोनों तरफ से बीप मारेगा लेकिन सेट ऑन हो। लेकिन बीप क्यों मारा? इसलिए कि एम्पियर चार्ज था, वो कैपेसिटर बहुत सारा कैपेसिटर लगा होता है तो वहाँ चार्ज रहता है, एक दूसरे से चार्ज होते रहता है। तो एगो डिस्चार्ज है लेकिन सब चार्ज है, तो बीप मारबे न करेगा और तुम परेशान हो गया, लेकिन सेट ऑन रहेगा। तो वहाँ 60 ओम उसको छोड़ देना, हीटिंग के दौरान वहाँ चेक करना है, बीप मारे। जब बोर्ड को थोड़ा भी हीट कर दीजिएगा, CPU का चेक कीजिएगा तो बीप मार लगेगा, आप परेशान हो जाएंगे, भी आपका बक सप्लाई सब शॉर्ट लगेगा। लेकिन कभी शॉर्ट नहीं होता। आपका मल्टीमीटर चेक करने लायक अभी मल्टीमीटर आपका नहीं। हम लोग जो मल्टीमीटर यूज करते हैं वो मल्टीमीटर से CPU का रीडिंग नहीं निकलता, समझ रहे हैं। जैसे क्वाइल का हम बताया, अब हेंगरी में पढ़ाएंगे कि 10 हेंगरी की क्वाइल बताया, 5 हेंगरी के लिखवाएंगे तो 1 महीना हेंगरी में रह जाएगा। सर ये हैंगरी क्या होता है? हैंगरी क्वाइल का चेक करेगा थी चलो कैसे ओम रेंज में निकलते ओम उसमें